गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप की कोटि से संबंधित कुछ एक थ्योरम करेंगे। तो उनमें पहली थ्योरम है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है और यह ग्रुप की कोटि के बराबर या इससे कम होती है। तो यहां पर यह मान लेते हैं कि मान लिया जाए, इसका प्रूफ है कि माना G एक n कोटि का परिमित ग्रुप है और साथ ही तथा A G का एक एलिमेंट है। अब G n कोटि का परिमित ग्रुप है और अपने को थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, तो A इस परिमित ग्रुप का एक एलिमेंट लिया है, इसके प्रत्येक अवयव की कोटि का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ A, ये उस ग्रुप की कोटि के बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। इसका मतलब अपने को प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल्स टू n हो। तो तब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ A लेस देन और इक्वल टू n है। अब चूंकि A G का एक एलिमेंट है और G एक ग्रुप है, इसलिए समरूपता की प्रॉपर्टी से जब A G का एलिमेंट है तो A स्टार है मींस A की पावर 2 भी G का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं A की पावर 3, A की पावर 4, A की पावर 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जब A G का एक एलिमेंट है तो यहाँ A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3 एंड सो ऑन, A की पावर n, ये सभी भी G के एलिमेंट होंगे। अब चूंकि G एक परिमित ग्रुप है और G में अवयवों की संख्या n, G की जो कोटि है वो n भी है, तो यहाँ G में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? n होनी चाहिए। और साथ ही G ग्रुप है तो ये G के जो एलिमेंट आ रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट वो G का तत्समक अवयव भी होना चाहिए। तो यहाँ कहें अपन कि चूंकि G एक परिमित ग्रुप है अतः इन्हीं अवयवों में से कोई एक अवयव G का तत्समक अवयव होगा। तो मान लेते हैं कि मान लिया जाए A की पावर 0 ये G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। साथ ही अपन ये भी लेके चल रहे हैं पुनः ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n है, इसलिए अतः G में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? G में अवयवों की संख्या n होनी चाहिए, परंतु यहाँ हम देखें कि A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2 एंड सो ऑन, A की पावर n, तो ये कितने एलिमेंट हो गए? n प्लस 1। तो यहाँ G में अवयवों की संख्या n प्लस 1 है। अतः इनमें से, इन अवयवों में से कोई दो अवयव कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, समान होंगे।
मान लेते हैं अपन कि मान लिया जाए a की पावर i और a की पावर j, ये दोनों एलिमेंट इक्वल एलिमेंट है, जहां j की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन i, और ये लेस देन n है, ये लेस देन आर इक्वल टू n भी मान सकते हैं। तो ये चूंकि अब a की पावर i इक्वल टू a की पावर j, तो यहां पर क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि इसके दोनों तरफ a की पावर माइनस j से संक्रिया करवाएंगे, यानी ऑपरेट करवाएंगे। इसके दोनों तरफ a की पावर माइनस j से ऑपरेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर i a की पावर माइनस j इक्वल टू a की पावर j और a की पावर माइनस j, और इसको लिख सकते हैं a की पावर i माइनस j इक्वल टू a की पावर 0, और इसको लिखा जा सकता है a की पावर i माइनस j इक्वल टू a की पावर 0 का मतलब है ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये हो गया E। अब एक जो ग्रुप की कोटि की डेफिनेशन दी थी, उस ग्रुप की कोटि की डेफिनेशन से क्या होता है कि यदि ये अपन कहें कि ग्रुप की कोटि की जो परिभाषा है उससे यदि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n होने का मतलब है कि n वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए कि a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। तो अगर a की पावर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है अपने पास, तो तब तो a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन तब तो हो गया a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट जहां n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यदि ग्रुप के किसी अवयव a बिलोंग्स टू g के लिए a की पावर n इक्वल टू अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इस a की कोटि या तो n के बराबर होगी या n से कम होगी, क्योंकि n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है जिसके लिए की पावर n इक्वल टू e हो जाए, वही n ऑर्डर ऑफ a होगा। इसलिए अगर a की पावर n इक्वल टू e दिया हुआ है, तो फिर ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू n होती है। तो यहाँ पर a की पावर i माइनस j की वैल्यू e आ गई, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू i माइनस j, और i माइनस j की वैल्यू, i माइनस j की वैल्यू चूंकि i और j ये आप यहाँ देख रहे हैं कि i और j दोनों ही n से कम या उसके बराबर हो सकते हैं, तो i माइनस j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू n की होगी। तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, n, और n क्या था, n ऑर्डर ऑफ g था, इट मींस ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, यानी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि उस ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या उससे कम होती है। देन दिस इंप्लाइज परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे कम होती है। तो ये इसकी एक थ्योरम थी।
अगली थ्योरम हम पढ़ लेते हैं कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होगी। तो अगली थ्योरम है ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होती है। ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी मान लेते हैं कि माना G एक ग्रुप है तथा A ग्रुप G का एक एलिमेंट है। अब चूंकि G एक ग्रुप है और A G का एलिमेंट है तो ग्रुप के हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव G में विद्यमान होगा। इट मींस A इनवर्स बिलोंग्स टू G, यह भी विद्यमान होगा। तो अपन मान लेते हैं कि माना M व N क्रमशः G के अवयवों A व A इनवर्स की कोटि है। अर्थात ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू M लेके चल रहे हैं और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू L लेके चल रहे हैं। तब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि M बराबर N हो जाए, अर्थात ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स हो। अब चूंकि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू M है, अब ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू M इट मींस A की पावर M इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और A की पावर M इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है अपन इसके दोनों तरफ अगर इनवर्स लें तो A की पावर M का इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इनवर्स। तो ग्रुप में आइडेंटिटी का इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी ही होता है, इसलिए और साथ ही A की पावर M की पावर -1 को अपन A इनवर्स की पावर M भी लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब A इनवर्स की पावर M इक्वल्स टू आइडेंटिटी होने का क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A इनवर्स लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स N के बराबर है, तो N इज लेस देन और इक्वल टू M हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से फिर से कितने, चूंकि ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू N है, तो ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू N, तो फिर से इसकी डेफिनेशन से कि A इनवर्स की पावर N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन दिस इंप्लाइज, फिर अपन यहां करेंगे कि A इनवर्स की पावर N है तो इसका भी इनवर्स ले लो, तो दोनों तरफ इनवर्स लें तो A इनवर्स की पावर N और उसका इनवर्स इक्वल्स टू E इनवर्स। इसको लिखा जा सकता है A इनवर्स की पावर A इनवर्स का इनवर्स और उसकी पावर N इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स एलिमेंट वापस आइडेंटिटी। और ग्रुप के किसी भी अवयव का इनवर्स का इनवर्स ग्रुप का वही एलिमेंट होता है, तो A की पावर N इक्वल्स टू क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट। और A की पावर N इक्वल्स टू आइडेंटिटी का मतलब है ऑर्डर ऑफ A लेस देन और इक्वल टू N होगा।
और ऑर्डर ऑफ ए क्या था, ऑर्डर ऑफ ए m के बराबर है, इट मींस m इज लेस देन और इक्वल टू n हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 में आ रहा है n लेस देन और इक्वल टू m, और 2 में हमने प्रूव कर दिया कि m इज लेस देन और इक्वल टू n। ये दोनों एक साथ तभी संभव होंगे जब m और n दोनों बराबर हो। इसलिए समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिखा जा सकता है, m बराबर n हो जाएगा। और m बराबर n होने का क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, अर्थात ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होती है। थैंक यू।